Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। चलिए फ्रेंड्स, में स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जहाँ पर हम क्लासेस को करेंगे। उससे पहले कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ। वो पॉइंट ये है कि मैंने आपकी क्लास का टाइम चेंज किया है। 8 बजे मैंने रात में कर दिया है। इस वक्त नो कॉलेज, नो कोचिंग, नो एनी वर्क। तो आप लोग की मैंने टाइमिंग को चेंज किया है आप लोग के कहने पर। तो मैंने आप लोग की बात को माना है और आप लोग के कहने पर टाइम चेंज किया है। तब आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एट लीस्ट आप लोग 50+ ज़रूर आए। आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो डेली आ रहे हैं, ठीक है, सूफिया, नूर, वाजिद, जो है नूपुर, बहुत सारे बच्चे डेली, शिवेंद्र हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये डेली जो आ रहे हैं, साक्षी हैं, सुनीता हैं, जो भी आ रहे हैं, वो कम से कम एटलीस्ट अपनी लिस्ट को मेंटेन करें कि वो आएँ, ताकि वो एक लिस्ट बनी रहे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया पेपर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है शांति शिक्षा, जो कि ये आपको पढ़ने को लास्ट सेमेस्टर में मिल रहा है। काफ़ी एक यूनिक सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है, 25 नंबर का पेपर है और बढ़िया भी है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमको समाज का, कुछ राजनीति का, कुछ योग का, कुछ दृष्टांत का, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं। काफ़ी कह सकते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट को मिलाकर ऐसी चीज़ें दी गई हैं। तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी और हर एक पॉइंट को आपको बताती चलूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जुड़े शालिनी क्लास है। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर सभी का दिल से स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चे अगर ये चाहेंगे टाइम पर आने का प्रयास करेंगे, और हम लोग जिस तरीके से मैंने सेकेंड सेमेस्टर में किए थे, तो वो आपकी इस 4th सेमेस्टर में फिर हो जाएगी और बहुत धमाकेदार क्लास रहेगी। A1 हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आइए जानते हैं कि इस 25 नंबर के पेपर में शांति शिक्षा में है क्या। तो शांति और शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है। शांति से तो हम लोग अवगत ही हैं, ठीक है, शांत, शीतल, एकदम चुपचाप, नम्र तरीके से। शिक्षा हम जानते हैं हमारी पढ़ाई लिखाई। अब आइए इनके चैप्टर्स में घुसते हैं और जानते हैं कि चीज़ें क्या इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर है, आज जो टॉपिक है वो है कि शांति शिक्षा, इसका उद्देश्य, इसके महत्व, जीवन में इनकी क्या भूमिकाएं हैं, उनसे इर्द गिर्द हमसे कई सारे छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं जिनके आंसर्स हमको करने होंगे। तो आपसे प्रश्न बनता है कि शांति शिक्षा क्या होती है, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है, आप इसे क्या समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे जिनके आपके उत्तर आपको 1-2 लाइन में, 3 लाइन में अप्रॉक्स लिखने होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो शांति शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो शांति शिक्षा शांति और शिक्षा के बुनियादी सिद्धांत को घेर के रखती है, क्योंकि इसका नाम 2 शब्दों से मिला और ये दोनों शब्द अपने में बड़ा विशाल है। शांति शब्द का भी बहुत ज़रूरी महत्व है और शिक्षा का तो है ही है, क्योंकि हम शिक्षा से ही संबंधित बातों पर चर्चा करते हैं। तो शांति शिक्षा में कह रहा है कि शिक्षा के बुनियादी सिद्धांत, शिक्षा जगत के, पढ़ाई लिखाई के जगत के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो नींव होती है, जो आधार होता है, उनको घेरे हुए है, उनके इर्द गिर्द लपेटी हुई है, कह सकते हैं। हालांकि यह सुनने में एक जैसा लगता है, अगर हम सुनते हैं इसको तो कानों में लगता है कि हाँ सेम सेम चीज़ें, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो शिक्षण के पारंपरिक तरीके से काफ़ी अलग है। जो पढ़ाई लिखाई का पारंपरिक का मतलब क्या है कि काफ़ी टाइम से वो चीज़ें होती आ रही हैं। तो जो नॉर्मल तरीके से चीज़ें हो रही हैं उनसे थोड़ा सा हटके है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। शांति को लेखक सदैव 2 भागों में बांट देते हैं। जो इतने सारे राइटर्स हैं उन्होंने इस शांति को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसने कितने में किया, 2 में। एक नकारात्मक शांति को किया और सकारात्मक, जी हाँ, एक साइलेंस दूसरा। ठीक है, नकारात्मक शांति की अवधारणा युद्ध और शारीरिक हिंसा की पूरी उपस्थिति के साथ होती है। उसमें लड़ाई झगड़े, बहस, बहुत कुछ होगा। और सकारात्मक शांति की अगर हम बात करते हैं तो युद्ध और सामाजिक अन्याय की संभावना का विकास अभाव रहता है। जहाँ पर सकारात्मक शांति, वहाँ पर ऐसे कोई भी माहौल देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको शांति शिक्षा से, अभी तो मैं आपका ये, आप इस जैसे बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे इस टॉपिक से, तो वो सोच रहे हैं कि इसमें से ऐसा क्या पॉइंट लिखे, तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक इंट्रोडक्शन होता है कि आप अपने बारे में बताते हो या उस टॉपिक के बारे से इर्द गिर्द चीज़ों को जानते हो, एक माइंड मेकअप करते हो कि आखिर है क्या, इनमें हमें क्या पढ़ना है। तो ये वो बातें मैं आपको बता रही। इनमें से बहुत सारी बातें अगर आप कहेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखने के लिए तो इसमें कोई पॉइंट नहीं कि जो आप लिखो, सिर्फ समझो, पहले माइंड मेक करो कि हाँ ये चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई। लिखने वाली जो चीज़ें होंगी वो बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आप पॉइंट आउट करके ये परिभाषा लिख सकते हैं, या ऐसी परिभाषाएँ आएंगी तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है प्रॉपर है, समझ में आ रहा है, शेड्यूल वे में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
अब देखते हैं, शांति शिक्षा की अवधारणा काफ़ी व्यापक और वास्तव में सकारात्मक है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी विशाल है और काफ़ी सकारात्मक है। शांति शिक्षा की आवश्यकता और महत्व जो है क्या कह सकते हैं अपरिहार्य और ध्यान देने योग्य हो जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ शांति रखना सिखाता है। ये लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये आता है कि शांति शिक्षा की दो विशेषताएं बताइए, शांति शिक्षा का महत्व बताइए, शांति शिक्षा जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में टिप्पणी करिए। तब आप उसमें ये लाइन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ शांति से रहना सिखाना। ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो स्कूल हो, कहीं भी हो। यह हिंसा को हतोत्साहित करता है और समानता को बढ़ावा देता है। इस शांति शिक्षा में क्या होता है, हिंसात्मक चीज़ों को मना करता है, बंद करता है, ख़त्म करता है, विरोध करता है, खुल के इसका प्रदर्शन करता है और समानता, शांति, भाईचारा, एकता, प्रेम, इन चीज़ों की भावनाओं को विकसित करने का पूर्ण प्रयास करता है और पूरे समाज को डेवलप करने के लिए काफ़ी अग्रसर भी रहता है। तो आप इसमें से जब शांति शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं, तो ये आप एक उसमें जो पूछा है कि शांति शिक्षा क्या है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है फिर इसको आराम से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, आपको नंबर बढ़िया मिल जाएगा। क्लियर, एग्री है मेरी बात से? और सिंपल शब्दों में भी लिखा है, साधारण लिखा हुआ है, इजी भी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट चीज़ें। आइए अब एक और बहुत अच्छा सा मैंने पैराग्राफ आपके लिए ऐड किया हुआ है। मैं डिफरेंट चीज़ों को लेने का प्रयास करती हूँ ताकि जिसको जो समझ में आए, जो पॉइंट जिसको इजी लगे, जो जिस तरीके से अपनी कॉपी को बेहतरीन लिख पाए, जो शब्दों को यहाँ से चुरा कर वहाँ पर लिख पाए, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। शांति वो शिक्षा वह है जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं तथा समाज की यथार्थ प्रकृति या स्वरूप का अध्ययन करता है। समझ में आई बात? क्या लगा आपको? इस पॉइंट से आपने क्या समझा? शांति शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, शांति शिक्षा वह है जो मानव की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, मौलिक नीड्स क्या है, कपड़ा, रोटी, मकान, खाना, भूख, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना आप नेक्स्ट दिन का सूरज नहीं देख सकते हैं, जो समाज की यथार्थ प्रकृति का स्वरूप का अध्ययन करती है। समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, समाज में जो निहित है, उनके पूरे स्वरूप का अध्ययन करती है और उसके बारे में हर एक बात को समाज में बताती है। इनमें आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह शिक्षा और विज्ञान के लोगों के लिए मानवाधिकार के विषय में जागरूक बनाता है कि शिक्षा क्या है, विज्ञान क्या है, उनसे संबंधित लोगों को जो है जो भी चीज़ें उनके अधिकार की हैं, जो अधिकार उनको चाहिए या जो उनके लिए नेसेसरी है, उनको जागरूक करना। बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती हैं, की जाती हैं, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, सरकार बहुत सारी योजनाओं को देती है, हर एक परख के लिए सोचती है, पर ऐसी चीज़ें इसमें इतने सारे वहाँ से वहाँ तक स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि वो चीज़ें आम जनता तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये सारी शिक्षा का कार्यक्रम इसलिए चलाया गया कि जो मानव के अधिकार हैं, जो उनके विषय हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है, जिससे देश का लाभ है, जो भी विकास की चीज़ें, उनसे उनको जागरूक करा। वो जागरूक रहेंगे तो उसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि अपने हक के लिए हमेशा आपको लड़ना पड़ता है। क्लियर? यहाँ तक एकदम कटआउट में सबको समझ क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? एकदम ईजी है। शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो शोषित, अहिंसक तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है। ये भी लाइन आप अपने कहीं ना कहीं गुण में, विशेषताओं में इंक्लूड कर सकते हैं कि एक ऐसी शिक्षा होती है जो शोषित, अहिंसक और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करने में सक्षम होती है या निर्माण करने की सोच रखती है। ऐसी बातें आप ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट, ये वाला जो पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ था, सबसे बेस्ट था। आप बहुत अच्छे से इनका इस्तेमाल करके आप अलग अलग जगह पे उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, शांति शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जो लोगों के बीच शांति बनाने में मदद करती है। जो डिफरेंट लोग हैं, हर एक स्तर के जो लोग हैं, उनके बीच में शांति, प्रेम, सौहार्द बनाने का प्रयास करती है ताकि वो चीज़ों को सीखें। एकता है, क्योंकि एकता में बल होता है। यह लोगों को अपने मतभेद और शब्दों को सुलझाना सिखाता है। जो मतभेद हैं, जो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, उनको सुलझाना सिखाता है, ना कि किसी हथियार का इस्तेमाल करके। उनको सिखाएगा, बताएगा और प्यार से समझा के बताना, ना कि डंडे के बल पे या किसी और चीज़ के।
आप शांति शिक्षा को शिक्षा के ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका उद्देश्य शांति और उसके महत्व के बारे में पढ़ाना है। कि उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताओ, और वो उद्देश्य से क्या लाभ होगा उनके बारे में बताओ, उसका जीवन में क्या प्रयोग है वो बताओ। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जानकारी ही नहीं है और वो करते चले जाते हैं। तो लोगों को गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? बेसिक है, सिंपल है, बेस्ट है, टिकाऊ है। आपको यह बात समझनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ कुछ और चीज़ों को जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आज आप सभी के जितने भी आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, अपना कमेंट जरूर करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया, शांति शिक्षा से रिलेटेड कुछ तो बातें क्लियर हुई कि आप कुछ पॉइंट्स के क्वेश्चंस बनेंगे तो आप बता पाएंगे या आप लिख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ शांति शिक्षा के उद्देश्य की। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो आप इसमें से हमेशा लिखने को आता है कि शांति शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखे। आपको हमेशा 2 बात ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप ऐसे कोई भी पॉइंट्स पढ़ रहे हो तो उनके 2 से 3 उद्देश्य, 2 से 3 महत्व, 2 से 3 गुण, दोष, ऐसे पॉइंट्स को जो है ज़रूर ध्यान रखिए। इनफ है, उतना आपको काम, और उतनी ही चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि मानव जीवन में शांति के मूल्य को समझने तथा उसकी सराहना करने के लिए छात्रों को तत्पर बनाना। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई हम समाज को शिक्षित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पहले हम बच्चे, क्योंकि बच्चों से ही आगे का फ्यूचर है। तो बच्चों को हमको पढ़ाना है, छोटे छोटे बच्चों को हमको, बालक को, लड़कियों को, उनको बताना है। तो मानव जीवन में शांति के जो मूल्य हैं, जो इनकी वैल्यूज है, उनको समझाने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए छात्रों को तत्पर बनाना, बच्चों को सीखने के लिए उनको करना, उनकी सोच उसमें ले आना, उनको उस तरफ डायरेक्शन दिखाना, उनको मोड़ना, उनके दिमाग में वो बात को चलवाना ताकि वो उस पर सोचें, अमल करें, कुछ अपनी तरफ से करें या कुछ प्रतिक्रिया को व्यक्त करें। दूसरा पॉइंट है बच्चों में उपयुक्त और अनुपयुक्त, जो उपयुक्त चीज़ें हैं, जो नेसेसरी नहीं हैं, जो उनके काम की नहीं है, लाभप्रद नहीं है, न्याय अन्याय के विषय में जागरूक करना, उनको बताना कि ये आपके यूज़ का नहीं है, जो चीज़ आपकी यूज़ की नहीं उसकी तरफ बिल्कुल भी लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ आपके पड़ाव और स्तर से मिलती है। अब एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जिस दिन बड़े भाई का सारा काम होगा, उसकी शादी होगी, उस दिन छोटे वाले की भी होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपके लिए जो उपयुक्त है आप उसका विचार करिए, उसको लीजिए, जो नहीं उपयुक्त उसको छोड़िए। अननेसेसरी चीज़ों में मत फंसिए। जो न्याय है, न्याय के पसंद, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इन सारी चीज़ों की जानकारी देना। हिंसा वगैरह करने से मना करना, उसके बारे में जागरूक करना, ठीक है। लोगों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को धीरे धीरे करके उस बारे में बताएंगे। अगर आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे इतने जागरूक नहीं, वो आपके पास पढ़ने और सीखने आए हुए हैं। सिंपल, क्लियर, समझ में आई बातें? चलिए तीसरा पॉइंट उद्देश्य में आप इसमें ही पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का तथा और भ्रातृत्व का विकास। मतलब क्या है, वो भाई वाला चाह रहा कि हम भाई भाई हैं, हम तो ऐसा दूसरे देश के साथ अच्छी एक सोच रहे, लेन देन हो जाए, जैसे हमारे मोदी साहब बहुत करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को नहीं पसंद आते हैं मोदी साहब, किसी को पसंद आते हैं, अलग बात है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं कि वहाँ से रहे और भाईचारे का रहे, वो हेल्प हो जाए, आपदा विपदा में मदद की जाए, तो ऐसा कुछ होता है। तो ये शांति शिक्षा देश विदेश के स्तर से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैं अपनी छोटी सी फैमिली की, मतलब हम लोगों का फैमिली की बात करते हैं, ये कहा जाता है कि गैर गैर होता है और अपना अपना होता है, ठीक है। बहुत सारे इसके अपवाद भी हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अंततः कुछ भी होता है तो अपने जो होते हैं वही मदद करते हैं, गैर कभी मदद नहीं करते हैं। इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन दिख जाता है, कुछ लोग कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा, मतलब जिसका रेशियो ज़्यादा है वो बात सत्य है, जिसका 1-2% है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अंततः अपने जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं, गैर गैर होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें विकास करना, बच्चों को सिखाना, भाईचारा रखना, एकता रखना, यूनिटी रखना, बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है। युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणामों से अवगत कर। युद्ध हुआ तो क्या रिजल्ट निकला, हिंसा हुई तो क्या निकला, संघर्ष किया गया तो क्या निकला। ये संघर्ष जो है वो पढ़ाई वाला संघर्ष नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला है। छोटी सी बात होगी उसको तिल का ताड़ बना देना, छोटी सी बात होगी और आग लग रही है उसमें और घी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। उनसे बचने के लिए, उनसे कदम उठाने के लिए, निर्णय लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, सही सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो इन सब चीज़ों से उनको सिखाना ताकि शांति बनी रहे और सबका विकास हो। छात्रों को परिवार, देश, विश्व में शांति कायम रखने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना कि छात्रों को ये बताना कि परिवार में शांति रहेगी। अगर परिवार में चुपचाप अच्छा शांति सब रह रहे हैं तो मन प्रसन्न रहता है, आप काम में मन लगता है। देश विदेश की चीज़ें हैं तो उसके बारे में जानो, विश्व की चीज़ें हैं तो विश्व में कैसे शांति बनी रह सकती है उसके बारे में जानो, उनकी भूमिका के बारे में सोच रखो, जागरूक हो। तो ये आपका दायित्व है कि आप बच्चों को बताएंगे। आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि घर हो, परिवार हो, समाज हो। अब देश में यूक्रेन और रूस
की लड़ाई हुई तो वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स हुई कि नहीं हुई। तो ऐसा अगर इंडिया में कुछ भगवान ना करे लेकिन कुछ हो तो प्रॉब्लम सबको होगी ना, एक डर रहेगा। कोविड आया तो प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, बहुत लोग अपने एकदम करीबी को खो दिया, तो उनका तो बहुत कुछ हुआ। तो परिवार में एकता रहे, प्यार रहे, भाईचारा रहे, भाई बहन के माँ बाप के सबके रिश्ते रहें और विश्व में रहे देश के, तो आप बच्चों को बताओ। आप शिक्षक को हो, आपका दायित्व है कि आप बच्चों को उन चीज़ों से अवगत करो, तभी बच्चे उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो इस शिक्षा के इस चैप्टर से, इस बुक से संबंधित आपको सिखाने के लिए बताए गए हैं, ताकि बच्चों को ऐसी भी चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बातें। अब बात कर लेते हैं शांति शिक्षा के महत्व की। शांति शिक्षा के महत्व के बारे में जानेंगे, जो कि आज मैंने आपको 3 टॉपिक इसमें छोटे-छोटे इन्वॉल्व किए हैं और मैं इस बार सिर्फ आपको पॉइंट की चीज़ें बताऊंगी जो आपके सिलेबस में मेंशन है और आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, ताकि उतना ही आप बार-बार रिवीजन करिए। महत्व की अगर हम बात करते हैं तो पहले प्रकार की शांति की स्थापना में युद्ध स्थल पर जाने और ताकत के साथ या उसके बिना शांति हासिल करने के लिए पुलिस और सैन्य बल को नियुक्त करना शामिल करना। मतलब शांति शिक्षा के महत्व में कहते हैं कि इनके महत्व की बात अगर आप ये रखो तो अब ऐसे होता है ना कि यहाँ से कोई घटना घटने वाली तो हम पहले उसका इंतजाम करके रख लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई युद्ध स्थल है या कहीं और जाना, कोई काम करना है, अब जैसे न्यूक्लियर पावर है, बम है, तोप है और तमाम चीज़ें, तो हमारे इंडिया में भी तो स्टोर करके रखी गई हैं, रखी गई कि नहीं रखी गई हैं, क्योंकि कब होगी तो अलग हो सकता है। हम लोग तो पटाखे दगाने के लिए उसको रखे नहीं कि दिवाली पटाखा दगाएंगे। तो हर चीज़ का महत्व है, हर जगह के लिए शांति से परिवार के लिए विश्व स्तर पर भी ध्यान रखने, तो उनको शामिल करना, उनको उसमें इन्वॉल्व करना, ध्यान में रखना। शांति स्थापित करना एक कूटनीति प्रक्रिया है। हाँ, ये बात सही है, सब नहीं कर सकते हैं। सैन्य के स्रोतों से, सैनिक बलों के किसी सहयोग की ज़रूरत नहीं है। चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए बस एक संचार की कौशल। देखो, हर जगह का नियम ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको अगर थोड़ा सा उन्होंने कुछ बोल दिया आप जाओ तुरंत बंदूक मार दो, गोली मार दो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बोलिए। ठीक है, ऐसी बाड़ी बोलिए, मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आप वो शीतल हो, तो जहर क्यों देना, प्यार से भी तो बात हो सकती है। तो आप वो चीज़ करने का प्रयास करो। इसीलिए शांति शिक्षा में ये चीज़ें सिखाई गई हैं। तो अगर झगड़ा हो रहा है, उत्तम संचार अगर आपको आता है, बात करने का तरीका आपका है, लहजा आपका है, आपकी वॉइस अच्छी है, चीज़ें अच्छी है, आप बात कर सकते हैं। चाहे वो दो देश का झगड़ा हो, चाहे वो अंदर का कोई मामला हो, अगर आप उसको समस्या को सही तरीके से बैठ के हर एक पॉइंट पे मद्देनजर रखते अगर बात करोगे तो चीज़ें आपकी सुलझ जाएंगी। तो शांति शिक्षा में बच्चों को भी चीज़ सिखाई जाती है। अगर एक बच्चे ने आपकी पेंसिल ले ली है थोड़ी देर के लिए, या आपकी पेंसिल गलती से उसके पास चली गई, तो आप उसको मार दो, उसको कुछ और कह रहे नहीं, थोड़ा धीरे से करो, साथ में खेलो, साथ में बैठो, साथ में उठो। समावेशी शिक्षा में बहुत सारी बातें हैं जो स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़िए। नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन दुर्व्यवहार और कोई हिंसा होती है तो उसके ऊपर बताए गए दोनों प्रकार, मतलब अगर अब ऐसा कुछ होता है, आप प्रॉपर तरीके से बात करोगे तो हिंसा तक बात नहीं पहुंचेगी और बात ही बात में वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। शांति स्थापित करना शांति सिखाने का सबसे उपयोगी तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। यह लोगों को शांति शिक्षा के महत्व का एहसास बताता है कि शांति क्यों ज़रूरी है। निर्माण लोगों के साथ साथ बातचीत करने के तरीके को भी सिखाता है। आक्रामक मतलब लड़ाई झगड़े से बचाता है, हिंसा करने से बचाता है। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट इसमें लिए थे, 3-4 पॉइंट मैंने आपको इसमें लिए थे, और शांति शिक्षा के बारे में थोड़ी सी आपको परिभाषा बताई। तो आज मैंने आपको 3 मेजर पॉइंट्स बताए, जिसमें से ये प्रश्न बने कि शांति शिक्षा क्या होती है, शांति शिक्षा किसे कहते हैं, शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। तो आप 2 नंबर में, 1 नंबर में 2-3 लाइन आराम से लिख सकते हैं। फिर पूछे कि शांति शिक्षा की 2-3 विशेषताएं बताइए, तो आप वो लिख सकते हैं। शांति शिक्षा का महत्व क्या होता है वो लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये बना कि शांति शिक्षा का विश्व स्तर पर क्या महत्व है या क्या भूमिका है, तो वो लिख सकते हैं। शांति शिक्षा का जीवन में क्या महत्व लिख सकते हैं। शांति शिक्षा का बच्चों में क्या महत्व है वो लिख सकते हैं। तो ये बातें मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताई। इसी 3 टॉपिक से मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको बताए। तो होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आप सभी अपनी तरह प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए, नोट्स को बनाते चलिए। यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी, आप नोट्स बना सकते हैं, छोटा छोटा लिख सकते हैं, फाइंड आउट करके। सीरीज़ ले लीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक्स दी गई है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। आप आराम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम पर आपको शिव सर का एक लिंक दिया गया, जहाँ पर अपने डाउट को वहाँ पर पूछ सकते हैं। वो डाउट मेरे तक आ जाता है और वो मैं फिर आपको वहाँ पर रिप्लाई करवा दूँगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल सेम टाइमिंग पे 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।